बात हम करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी को राज्य में बहुमत मिल चुका है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं सत्ता में 5 सालों तक काबिज रही कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया था। पार्टी ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम की रेस में हालांकि कई नाम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी ने अपना चेहरा तय नहीं किया था। पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव में उतरी थी। हालांकि उनके पास सीएम रह चुके रमन सिंह थे, लेकिन पार्टी ने किसी कारण उनको नहीं बनाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारी जीत हुई तो सवाल यहाँ भी उठने लगा कि सीएम कौन होगा। राजस्थान की तरह यहाँ भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से, मोदी जी के काम से, 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया, और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की जनता पर भरोसा, उस भरोसे के दम पर कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए जिन नामों की चर्चा हो रही है, उन नामों में सबसे ज्यादा दावेदारी पूर्व सीएम रमन सिंह की है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नाम का रिकॉर्ड है। 15 साल तक प्रदेश की सरकार चलाने का अनुभव है। साफ सुथरी और सौम्य छवि वाले लीडर है रमन सिंह। टिकट वितरण में भी डॉक्टर रमन की चली। घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस इन्हीं का फैसला था। 2018 में हार के कारण दावा थोड़ा कमजोर पड़ा। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अरुण साव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं। सीएम बनने की संभावना को देखते हुए बहुसंख्यक साहू समाज ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। लोकसभा चुनाव में साहू समाज का समर्थन पाने के लिए अरुण साव एक अच्छे विकल्प है। साफ सुथरी और सौम्य छवि भी है, लेकिन पहली बार विधायक बने हैं। प्रशासनिक अनुभव की कमी उनके रास्ते में बाधा बन सकती है। चूंकि पार्टी की जीत में आदिवासी वोट का भी बड़ा रोल है, इसलिए बीजेपी के लिए आदिवासी चेहरा रामविचार नेताम भी है। रामविचार नेताम प्रदेश के प्रमुख आदिवासी चेहरे हैं। सरगुजा संभाग में मिली बड़ी सफलता से इनका दावा मजबूत होता है। 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा सांसद और बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सबकी अलग अलग दावेदारी है, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। फैसला आलाकमान को लेना है। कौन होगा छत्तीसगढ़ का सीएम, ये फैसला विधायक दल में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।